मध्य प्रदेश का सागर जिला, यहाँ कोरोना के मद्देनजर जगह जगह पर पुलिस को तैनात किया गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे देश के बाकी हिस्सों में हुआ है। इन पुलिस वालों पर जिम्मेदारी है कि वो सड़क पर निकल रहे लोगों से कोरोना के सभी नियमों का पालन करवाएं, मसलन मास्क लगवाएं, बेवजह लोगों को बाहर घूमने से रोकें। तो सागर के गांधी चौक में भी इसी मकसद से पुलिस की टीम को तैनात किया गया था। लेकिन 17 मई के दिन जब ये टीम लोगों से कोरोना के नियमों का पालन करवा रही थी, तभी एक महिला और लेडी कांस्टेबल के बीच हाथापाई हो गई। आज तक से जुड़े हिमांशु शिव पुरोहित की रिपोर्ट के मुताबिक एक मां अपनी बेटी के साथ कहीं जा रही थी, उसने मास्क नहीं पहना था। पुलिस ने रोका और मास्क न पहनने का कारण पूछा। कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिलने पर उन्हें खुली जेल ले जाने के लिए गाड़ी में बैठने को कहा, जिस पर महिला ने मना कर दिया और इसी के बाद शुरू हो गया हंगामा। आगे हम कुछ बताएं, उसके पहले आप देख लें ये वीडियो। महिला ने जब गाड़ी में बैठने से मना किया तो लेडी कांस्टेबल उन्हें जबरन गाड़ी में बैठाने लगी। इसी दौरान झूमाझटकी हो गई। कांस्टेबल ने महिला को थप्पड़ मारा तो पलटकर महिला ने भी कांस्टेबल को झापड़ मार दिया। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। हंगामा के बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मां बेटी के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया। ये थी आज की कोविड कथा। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। कभी कभी हमारे पास खबरें आती हैं कि 25 लड़कों ने मिलकर गैंगरेप किया, भाइयों ने मिलकर रेप किया, बाप बेटे ने मिलकर रेप किया। हम सोचने पर अक्सर मजबूर हो जाते हैं कि ये कौन लोग हैं जो ऐसा करते हैं। हमारे आसपास तो जो भी पुरुष हैं, भले ही वो हमारे परिवार के सदस्य हो, दोस्त हो, कॉलीग हो, हम उनकी इज्जत करते हैं। एक औसत लड़की ये सोच भी नहीं सकती कि इन्हीं पुरुषों में से किसी के दिमाग में किसी भी तरह की गंदगी पनप रही होगी। ये सारी चीजें हमारी कल्पना से कई बार परे लगती हैं। तो क्या फिर इन लोगों को ऐसी हरकत करते हुए शर्म नहीं आती? इसके बाद हम आते हैं पब्लिक प्लेस में। हम देखते हैं कि इस तरह के अपराध को अंजाम देने वालों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग होती है। लोग कहते हैं कि इनके सर काट देना चाहिए, इनके प्राइवेट पार्ट्स काट देना चाहिए, इन्हें नामर्द बना देना चाहिए। फिर सवाल आता है कि इन सारे अपराधों की जड़ आखिर कहां फंसी हुई है? तो इसका जवाब हम आपको आज एक उदाहरण के जरिए देंगे अपनी बड़ी खबर में। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो। 13 मई को इंडिया के लिबरल डॉग लाइव नाम के एक यूट्यूब चैनल से एक वीडियो लाइव स्ट्रीम हुआ। स्क्रीन पर एक एक करके कई सारी पाकिस्तानी लड़कियों की तस्वीरें और वीडियो आ रहे थे। ये वो फोटोज और वीडियो थे जिन्हें पाकिस्तान की लड़कियों ने ईद के मौके पर अपलोड किया था अपने पर्सनल अकाउंट से। बैकग्राउंड से 2 लड़कों की आवाज आ रही थी जो आपस में बात कर रहे थे। दोनों लड़के इन लड़कियों की शारीरिक बनावट पर कमेंट कर रहे थे और इस हिसाब से उन लड़कियों को रेटिंग दे रहे थे, फिर इन्हें वर्चुअली नीलाम कर रहे थे। इस YouTube लाइव स्ट्रीमिंग के डिस्क्रिप्शन में लिखा था, आज अपनी ठरक भरी आंखों से लड़कियां ताड़ेंगी। हालांकि अब ये वीडियो YouTube पर आपको नहीं मिलेगा, इसे रिपोर्ट करने के बाद हटा लिया गया है, लेकिन इसका एक हिस्सा वायरल हो गया है जिसे सुनकर साफ पता चल रहा है कि ये दोनों लड़के पाकिस्तानी लड़कियों के ब्रेस्ट साइज पर कमेंट कर रहे थे। एक लड़का ये कहते हुए सुनाई दिया कि इसकी आंखें देख रहे हो, कतई बवाल एकदम। इस बात को सुनकर दूसरे लड़के ने कहा, आंख के लिए तो इसका फ्लैट भी चलेगा। इस लाइव स्ट्रीम का सोशल मीडिया पर जमकर लोगों ने विरोध भी किया। एक यूजर ने ट्वीट कर जानकारी दी कि इस वीडियो में इन लड़कों ने मास्टरबेशन पर भी इशारों में बात की थी। जब बहुत विरोध हुआ तो इस वीडियो को YouTube से हटा दिया गया, लेकिन जब इस पोस्ट को किया गया था तब वीडियो के टाइटल में केशु एक्स नाम के यूजर का नाम लिखा हुआ था। ट्विटर पर जिन लोगों ने विरोध किया था उसमें भी कई सारे यूजर्स ने यूजर ID केशु_10 को मेंशन किया था। हालांकि अब ये ट्विटर अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता है। वहीं हमने लिबरल डॉग लाइव चैनल को खंगाला तो पता चला कि इसके करीब 15,000 सब्सक्राइबर हैं और ये चैनल अभी भी मौजूद है। हालांकि पाकिस्तानी लड़कियों वाला वीडियो अब इसमें उपलब्ध नहीं है। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने जानकारी दी कि इस चैनल को झारखंड के साहिबगंज में रहने वाले अंकित कुमार झा और रितेश कुमार झा मिलकर चलाते हैं। इसके बाद जर्नलिस्ट रोहिणी सिंह ने झारखंड CM हेमंत सोरेन को टैग कर ट्वीट किया और मामले की शिकायत की। इस पर हेमंत सोरेन ने झारखंड पुलिस को टैग करके लिखा, मामले का संज्ञान लेते हुए जांच करे और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करे। वहीं यूपी की जौनपुर पुलिस ने भी ट्वीट कर कहा, आईडी की जानकारी एवं विधिक कार्यवाही हेतु साइबर सेल को निर्देशित किया गया है।
ये तो हो गई सरकारी बात, ये तो हो गई पाकिस्तानी लड़कियों की बात। अब आते हैं भारतीय लड़कियों पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे देश की लड़कियां भी इस तरह के साइबर अटैक का शिकार हो रही हैं। इंडिया टुडे के साथ काम करने वाली सानिया अहमद भी इसका शिकार हुई हैं। उन्होंने हमें बताया कि इन लोगों का एक बड़ा नेटवर्क है, इनके निशाने पर मुस्लिम महिलाएं रहती हैं, ये उनकी बोली लगाते हैं। सानिया ने पिछले साल एक ऐसे ही अकाउंट को उनकी खुद की बोली लगाते हुए पकड़ा था। अकाउंट की आईडी है @SullyDeals101। सानिया बताती हैं कि इस अकाउंट से बहुत पहले से इस तरह की हरकतें हो रही थी। जब उन्होंने इसे पकड़ा तो उन्हें ब्लॉक कर दिया गया। सानिया ने 14 मई 2021 के दिन एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था, जिसमें @GU2002 नाम की आईडी ने लिखा था, तो नीलामी का नतीजा आ गया है, विनर है @PinakuShiv3, जो कि यूजर नेम है। 77 पैसे में बिड जीत ली गई है, जो कि मिनिमम बिड से भी कम है। अब हसीबा अमीन PinakuShiv3 को बेच दी गई हैं। भाई एंजॉय करना। इस ट्वीट को शेयर करते हुए सानिया ने लिखा था, हर दिन राइट विंग और नीचे गिर जाते हैं। इन लोगों ने हम लोगों के लिए सोशल मीडिया पर हमारी जिंदगी नर्क बना दी है। अब्यूज किया जाता है, तस्वीरों का गलत इस्तेमाल करने की धमकी मिलती है, औरतों की ऑनलाइन नीलामी करते हैं। ये लोग इस बात का रिमाइंडर हैं कि इस देश में औरतों के लिए जगह क्यों नहीं बची है। जिन हसीबा अमीन की बोली लगाई जा रही है वो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय संयोजक हैं। उन्होंने भी गुस्से में ट्वीट किया था, लिखा था, ये सब क्या है ट्विटर, ये लोग मुझे खरीदने बेचने के लिए बोली लगा रहे हैं। ये हैंडल दावा कर रहा है कि मैं किसी को बेच दी गई हूँ। वो कह रहा है कि भाई अब एंजॉय करो। इस ट्वीट में जो रिप्लाई आ रहे हैं उनमें कहा जा रहा है कि मैं पीछे या किसी और तरीके से यूज की जा सकती हूँ। ये हरासमेंट है। इतना ही नहीं, ऑनलाइन नीलामी करने वालों का लेवल तो हद से ज्यादा गिरा हुआ है। ये मुस्लिम लड़कियों को सुल्ली शब्द से संबोधित करते हैं, जो कि एक अपमानजनक शब्द है। सरेआम रेप की धमकी देते हैं। गियू नाम के यूजर ने सानिया अहमद के साथ एक और लड़की की तस्वीर लगाई और पूछा, कंफ्यूज हूं कि दोनों में से आज रात किसके साथ सोऊं। सानिया अहमद ने इस पोल के बारे में हमें बताया, इस अकाउंट से एक पोल चलाया गया जिसमें मेरे साथ एक और लड़की की फोटो लगाई गई। लिखा गया कि इन दोनों में से किसके साथ सोना चाहोगे। ये पोल पूरे दिन चला, 24 घंटे। हम रिपोर्ट करते करते थक गए, लेकिन ट्विटर ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस पोल वाले ट्वीट को रिट्वीट करते हुए एक दूसरे नफरती अकाउंट से लिखा गया कि मुस्लिम लड़कियों का पहले बलात्कार करना चाहिए और फिर उन्हें मार देना चाहिए। इसमें गुजरात 2002 दंगों की एक मुस्लिम पीड़िता का भी जिक्र किया गया। इस ट्वीट को हासिबा ने सीधे तौर पर रेप की धमकी बताया। उन्होंने ट्विटर से सवाल किया है कि ये सब क्या हो रहा है। ये तो हमने आपको 2 महिलाओं की आपबीती बताई। सानिया के ऊपर तो इसका इतना गलत असर हुआ है कि वो ठीक से सो नहीं पाई हैं। ऐसे घटिया हरासमेंट की विक्टिम और भी कई औरतें होंगी, लेकिन जाहिर है कि हम हर किसी तक फिलहाल नहीं पहुंच सकते। इस पूरे वाकये में @SullyDeals101, @PinakuShiv3, @GU2002, ये जो भी मैं @ लगाकर बोल रही हूँ, ये यूजर नेम्स हैं। इनका नाम बार बार सामने आ रहा है। हमने इतने सारे अकाउंट्स को सर्च किया तो पाया कि SullyDeals 101 और PinakuShiv अकाउंट अब वजूद में नहीं है, और GU2002 अकाउंट ने अपना नाम बदलकर मोहम्मद आलम रख लिया है और डीपी में टोपी लगाए एक व्यक्ति की तस्वीर लगाई है। सानिया अहमद ने हमें बताया कि इस संबंध में उन्होंने पिछले साल दिल्ली साइबर सेल में शिकायत की थी, लेकिन तब से लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमने इस संबंध में दिल्ली साइबर सेल को कई बार फोन मिलाया, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला। सानिया ने हमें यह भी बताया कि अब वे अपने वकील के जरिए ट्विटर को नोटिस भेजने जा रही हैं, क्योंकि बार बार शिकायत करने पर भी ट्विटर इन अकाउंट पर कोई कार्रवाई नहीं करता। वहीं हसीबा अमीन ने भी पुलिस में शिकायत कर दी है। द प्रिंट की रिपोर्ट की माने तो पुलिस का कहना है कि शिकायत पोर्टल में दर्ज हो गई है और जांच चल रही है। इस मामले में हमने देखा कि ज्यादातर मुस्लिम औरतें टारगेट हो रही हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों के अंदर एक अनगेटेबल, यानी जिसे पाया नहीं जा सकता, उसे लेकर एक अलग ही फितूर होता है। अपने से अलग धर्म को लेकर अलग सोच होती है। लोगों को अपने धर्म की औरतें बहन बेटी लगती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि दूसरे धर्म की औरतों के सिर पर चढ़ना चाहते हैं। आप लोगों से कुछ के मन में सवाल आ रहा होगा कि ऑनलाइन डिस्कशन ही तो किया, कौन सा जाकर उन्हें फिजिकली अब्यूज कर दिया है। तो जान लीजिए कि इस तरह की कोई भी हरकत अपराध की कैटेगरी में ही आएगी। पहला तो आप किसी लड़की की तस्वीर डाउनलोड कर रहे हैं, ये राइट टू प्राइवेसी का हनन है। दूसरा, आप उसकी मर्जी के बिना उसकी तस्वीर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी अपराध है। तीसरा, जो सबसे अहम पॉइंट है, वो ये कि इस तरह के लोग जो वायलेंट बातें कह सकते हैं,
वो ऑफ कोर्स उनके अंदर ये पोटेंशियल भी होता है कि वो आगे जाकर इस तरह का अपराध फिजिकली भी कर सकते हैं। इस पर और अच्छे से जानना चाहते हैं तो सुनिए मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर अखिल अग्रवाल को। क्या मनोवृत्ति है, क्यों ऐसा होता है और क्या ऐसा करने वाले लोग पोटेंशियल क्रिमिनल हो सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने वाले लोग पोटेंशियल क्रिमिनल हैं, क्योंकि जो आज साइकोलॉजिकल रेप कर रहे हैं वो कल फिजिकल रेप भी कर सकते हैं। और ऐसे ही लोग दूसरे लोगों की लाइफ बर्बाद करते हैं। ये लोग सैडिस्टिक हो सकते हैं। जब इनकी मैरिज होती है तो ये डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि इन्हें एक मैनहुड या इन्हें कहते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी होती है इनके अंदर। तो इनकी वजह से जो आगे लाइफ होती है वो काफी हैल हो जाती है। फीमेल्स के लिए जीना लगभग दुर्भर हो जाता है। दोस्तों, इस केस में हमें इसे रेप काउंट करना चाहिए। इसके अंदर रेप की जो धाराएं होती है उसके अंतर्गत केस दर्ज होना चाहिए। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं ये कल्चर मिसबिलीफ है। कुछ उन्मादी लोग द्वारा, कुछ कट्टरपंथी लोगों के द्वारा फेसबुक पर, मीडिया पर अपनी जो तस्वीर है उसे डालना अपराध समझा जाता है। क्यों आज भी किसी सदी में नारी को जो है एक केवल बंद कमरे की वस्तु समझा जाता है? हमें इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। हमें अपने कल्चर पर चर्चा करनी चाहिए। हमें हमारे घर से संस्कारों पर चर्चा करनी चाहिए। इन्हीं संस्कारों और इन्हीं कल्चर के द्वारा हम इस तरह की घटनाओं को आगे भविष्य में रोक सकते हैं और किसी लड़की के जीवन बर्बाद होने से रोक सकते हैं। वो लड़की आपके परिवार की भी हो सकती है, किसी के भी परिवार की हो सकती है। हमें इसे समझना होगा और इसे इंप्रूव करना होगा। डॉक्टर अखिल ने यह भी बताया कि जिन लोगों को शिकार बनाया जाता है उनके दिमाग पर इस घटिया ट्रोलिंग का बहुत बुरा असर पड़ता है। यह भी हो सकता है कि वो डिप्रेशन में चले जाएं। सुनिए क्या कहते हैं डॉक्टर अखिल। हाँ दोस्तों, जिस तरह का साइकोलॉजिकल ट्रॉमा इन लड़कियों को फील करना पड़ रहा होगा या उनको ऐसा महसूस हुआ होगा, उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन उसको समझने की कोशिश करते हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो फिजिकल अब्यूज से ज्यादा है, दैट इज इमोशनल अब्यूज या साइकोलॉजिकल अब्यूज। हम इसे रेप भी कह सकते हैं, क्योंकि रेप का मतलब यही है कि किसी व्यक्ति की इंटीग्रिटी को खत्म करना या उसको भंग करना। इसे हम साइकोलॉजिकल रेप या इमोशनल रेप कह सकते हैं। और इसका विक्टिम पर क्या असर होता है इसे हम समझते हैं। चूंकि ये रेप की श्रेणी में आता है तो इसका फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल सभी तरह के इंपैक्ट आते हैं। साइकोलॉजिकल हम बात करें तो व्यक्ति जो होता है उसका कॉन्फिडेंस ब्रेक डाउन हो जाता है। उसका लाइफ में स्ट्रेस या एंजाइटी डेवलप होने लगती है, जिसकी वजह से उसे घबराहट, बेचैनी, इंसोम्निया, नींद नहीं आना, पाल्पिटेशन या इस तरह की सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। उसे जनरलाइज एंजाइटी हो सकती है। उसे लोगों के सामने जाने में, पब्लिकली जाने में, अपने स्कूल कॉलेज में जाने में उसमें प्रॉब्लम महसूस हो सकती है। और इसकी वजह से उसे नाइटमेयर्स डेवलप हो सकते हैं, नींद की प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। अल्टीमेटली उसे डिप्रेशन की अवस्था भी आ सकती है। और ये डिप्रेशन अगर सीवियर हो तो सुसाइड तक पहुंच सकता है। काफी केसेस में इमोशनल या साइकोलॉजिकल जो अब्यूज होता है, बुलिंग होता है, ये सुसाइड का कारण बनता है। धीरे धीरे जब ये स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो साइकोलॉजिकल जो हम कहते हैं वो कंप्लीटली डिटोरेशन हो जाता है और पेशेंट साइकोसिस में कन्वर्ट हो सकता है। उसे एक्यूट साइकोटिक एपिसोड्स हो सकते हैं या पेशेंट फर्दर क्रोनिक साइकोसिस में जा सकता है। इतने गंभीर साइबर क्राइम होने के बाद भी विडंबना देखिए कि ज्यादातर मामलों में तो अपराधी पकड़े ही नहीं जाते। वो बड़ी चालाकी से बच निकलते हैं और इसके लिए वो इंटरनेट के इतने बिखरे हुए जाल का बड़े अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। कैसे? इस पर हमें डिटेल में जानकारी दी आज तक के टेक एक्सपर्ट मुंजिर अहमद ने। इंटरनेट पे कोई भी प्लेटफॉर्म है इनफैक्ट, तो इस पे इस तरह के रेप थ्रेट से लेकर के बहुत सारे संवेदनशील चीजें होती हैं और लोग पोस्ट करते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है ना, लोग बच जाते हैं और बचने के लिए सबसे ज्यादा लोगों के लिए फायदेमंद ये होता है इनकी पॉलिसी है। क्योंकि ट्विटर की पॉलिसी थोड़ी अलग है, फेसबुक की पॉलिसी थोड़ी अलग है, या फिर कह लें यूट्यूब की पॉलिसी अलग है। लेकिन दो चीजें हैं, एक तो होता है कि कोई भी कंटेंट वो खुद से हटाते हैं, फेसबुक या फिर ट्विटर या सोशल मीडिया कोई भी। अब खुद से हटाने के लिए इन कंपनियों का कहना है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हैं, क्योंकि चूंकि अरबों यूजर्स हैं तो इतना मैनफोर्स बैठाना उनके लिए मुश्किल है कि वो हर पोस्ट देखें। तो ये कंपनियां मानती हैं, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे यूट्यूब हो, कि हमारे प्लेटफॉर्म पे कुछ गलत चीजें अपलोड हो जाती हैं जिन्हें हम हटा नहीं सकते। और उसकी वजह ये होती है कि 100% वो नहीं कर सकते। अगर आप रिपोर्ट करते हैं किसी भी चीज को, अगर आप रिपोर्ट करते हैं
उसके बाद वो उस पे कार्रवाई करते हैं और उसके बाद उसे हटाया जा सकता है। लेकिन उसमें भी 2-3 चीजें हैं जो ध्यान में रखने वाली चीजें हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपने किसी एक पोस्ट को लेकर के जो आपत्तिजनक लग रहा है उसको लेकर के आपने फेसबुक से या फिर किसी यूट्यूब से कंप्लेन करी, उसे उसने हटा दिया। कई बार ये होता है कि आपको वो लगता है कि आपत्तिजनक है या गलत है, लेकिन फिर भी वो नहीं हटाते हैं क्योंकि जो इस तरह के अपलोड करने वाले लोग हैं, वो कीवर्ड के साथ खेलते हैं। उस तरह की चीज उसमें लिखेंगे जिससे वो डॉज कर जाए पॉलिसी, क्योंकि पॉलिसी में कुछ सेट्स ऑफ कीवर्ड्स होते हैं जो उनकी फिल्टरिंग वो लोग करके रखते हैं। ये अगर कीवर्ड डालेंगे तो ऑटोमेटिक वो पोस्ट हट जाएगा, तो वो सब वो नहीं यूज करते। अब एक बात आ गई कि चलिए आपने कंप्लेन भी कर दी, पुलिस में भी आप चले गए, लेकिन पुलिस भी उस बंदे को जिसने ऐसा काम किया है, जिसने ये सारी चीजें अपलोड की हैं, गिरफ्तार नहीं कर पाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कोई भी इस तरह के जो साइबर क्रिमिनल्स कह लें या फिर गलत इंटेंशन से कुछ भी पोस्ट करते हैं तो वो डायरेक्ट अपने कंप्यूटर से पोस्ट नहीं कर देते हैं। उसके लिए वो प्रॉक्सी यूज करते हैं और आईपी को वो बाउंस कराते रहते हैं। उसके लिए कई सारे टूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहां से बैठ करके कुछ कमेंट कर रहा हूं किसी के लिए, लेकिन मैंने आईपी बाउंस करा के साउथ अफ्रीका या फिर किसी और देश की कर दी, किसी छोटे से गांव की लोकेशन मैंने सेट कर दी, तो वो पुलिस जो है वो उस तरीके से रिएक्ट करेगी कि ये कहां से आ गया। तो वो लेयरिंग होती है इंटरनेट पे। ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा, ऐसे ही बताता हूँ कि कुछ लेयरिंग होती है जिससे मुश्किल होता है लोगों का मतलब पुलिस का या फिर किसी एजेंसी का पता कर पाना कि उसका सोर्स क्या है जहां से ये क्राइम कमिट हो पा रहा है। तो यही वजह है जिसके कारण लगातार फेसबुक या ट्विटर या यूट्यूब पे इस तरह के कंटेंट, अश्लील कंटेंट से लेकर के रेप थ्रेट जैसे इतने गंभीर कंटेंट भी चलते रहते हैं और इस पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। मुंजिर बताते हैं कि अगर बहुत कोशिश के बाद पुलिस आरोपियों को पकड़ने में कामयाब हो भी जाती है तो फिर उनके ऊपर आईपीसी की धाराओं के तहत एक्शन लिया जाता है। और क्या कहा मुंजिर ने, सुनिए। जैसे फॉर एग्जांपल रेप थ्रेट हो गया या फिर किसी की भावनाएं आहत करने वाले कोई पोस्ट हो गए, तो उसके लिए जब अगर पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया तो उस पे जो स्टैंडर्ड कानून है वो अप्लाई होते हैं, चाहे वो आईटी एक्ट हो चाहे वो आईपीसी हो, उस तरीके से उन्हें चार्ज किया जाता है। अब अरेस्ट करने के लिए भी अरेस्ट करने के लिए हमारे पास आईटी एक्ट है कि आपने ये पोस्ट किया या फिर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करते हुए कुछ जानकारी ऐसे प्रोपोगेट कर रहे हैं जिससे किसी को नुकसान हो रहा है, तो उसमें हमारे पास जो मौजूदा आईटी एक्ट है वो काम करता है। लेकिन फिर मैं एक बार बोलना चाहूंगा कि जो आईटी एक्ट है हमारा या फिर उस तरह की स्पेसिफिक कानून नहीं है। इस वजह से भी रेप थ्रेट देने वाले लोग या फिर इस तरह के क्राइम कमिट करने वाले सोशल मीडिया पे लोग गिरफ्तार होते भी हैं तो उनपे कुछ हीनियस या फिर कुछ ऐसा सीरियस चार्जेस नहीं लग पाता है जिसकी वजह से छूट जाते हैं। और छूटने की सबसे बड़ी वजह यही है कि जो हमारा आईटी एक्ट है वो काफी पुराना है और अभी हम 2021 में हैं और अभी चीजें काफी तेजी से बदल चुकी हैं। इस वजह से भी कई बार इस तरह के लोग जैसे जिन्हें गिरफ्तार भी सोशल मीडिया पोस्ट के लिए भी होते हैं, तो कई बार ऐसे उदाहरण देखे होंगे कि उनका उसके बाद कोई फॉलो अप इंसान लेने नहीं जाता और वो आसानी से छूट जाते हैं, कोई ज्यादा उन्हें बड़ी दिक्कत नहीं होती है। इस उम्मीद के साथ कि लड़कियों की ऑनलाइन नीलामी वाले इन मामलों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, हम बड़ी खबर को यहीं पर खत्म करते हैं। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से शायद कुछ बदलाव आ सके। अब हम आपको बताते हैं दिन की सुर्खियां। पहली सुर्खी बनाई है एक बार फिर एक्ट्रेस कंगना रनौत ने। आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने अब क्या कर दिया। इस बार कुछ बखेड़ा नहीं खड़ा किया है, बल्कि जानकारी दी है कि उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, यानी अब वो कोविड से रिकवर कर चुकी हैं। इसकी जानकारी कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए दी। लेकिन यहाँ भी उन्होंने कटाक्ष करना नहीं छोड़ा। उन्होंने लिखा कि सभी को मेरा हेलो, आज मेरा कोविड टेस्ट नेगेटिव आया है। मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ कि किस तरह से मैंने इस वायरस को हराया, लेकिन मुझसे कहा गया है कि मैं कोविड फैन क्लब्स का अपमान न करूं। हाँ, यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें तब अपमान महसूस होता है जब आप वायरस का अपमान करते। खैर, आपके प्यार और दुआओं के लिए धन्यवाद। दरअसल जब कंगना को कोविड हुआ था तब उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डालकर कहा था कि ये छोटा सा फ्लू है जिसे वो आराम से हरा देंगी। इसके बाद उनकी जमकर आलोचना हुई थी कि वो कैसे इस वायरल को हल्के में ले सकती है। उनका इंस्टाग्राम पोस्ट भी हटा दिया गया था। बस इसी बात को लेकर अभी कंगना ने कटाक्ष किया है।
अगली सुर्खी बनाई है 17 साल की एक लड़की ने। पिछले कई दिनों से इस लड़की की खबर काफी वायरल है और अभी भी इसके बारे में लोग बात कर रहे हैं। लड़की का नाम है आयन, मलेशिया की रहने वाली है। कुछ दिन पहले आयन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला था। अपने एक स्कूल टीचर द्वारा सुनाए गए एक रेप जोक पर उन्होंने सवाल उठाया था। आयन ने बताया था कि उनके टीचर ने क्लास में रेप के बारे में बताते हुए कहा था, उसका रेप करो जिसकी उम्र 18 से ज्यादा हो। आयन ने इसी बात को अपने वीडियो में बताया और सवाल किया था कि इस तरह से कोई रेप जैसे सेंसिटिव मैटर का मजाक कैसे बना सकता है। इसके बाद सोशल मीडिया दो धड़ों में बंट गया। एक धड़ा आयन को सपोर्ट कर रहा था, दूसरा ये कह रहा था कि उन्होंने छोटी सी बात को बेवजह बड़ा बना दिया है। आयन के पिता अपनी बेटी को सपोर्ट कर रहे हैं। शुरुआत में स्कूल ने भी इस मैटर की तरफ ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब मामला ज्यादा बड़ा हो गया तो टीचर का ट्रांसफर कर दिया गया। खैर, अब आयन अपने स्कूल नहीं जा रही हैं क्योंकि वहां उन्हें सुरक्षित महसूस नहीं होता। ये था आज का ऑर्डिनरी शो। अब आपसे कल होगी मुलाकात। आप तब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।